प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने कितना कितना प्रयास किया, उद्योग किया, पहाड़ से गिरवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया, सांपों के कमरे में डलवा दिया, यहाँ तक कि बुआ और भतीजी के रिश्ते को तार तार करती हुई बुआ कौन बुआ? होलिका उस अग्नि के बचाव वाला चद्दर ओढ़ करके अग्नि में प्रहलाद लेकर बैठ गई। वो त्योहार कब मनाया जाता है? होली पर। किस महीने में? फागुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आज होलिका जलने लगी, प्रहलाद बचने लगे, होलिका रोने लगी। ब्रह्मा झूठ बोलता है, मुझे अग्नि से बचने का आशीर्वाद दिया था, उसका आशीर्वाद झूठा है, वरदान झूठा है। ब्रह्मा जी आ गए, यह वरदान तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्राप्त था, यह वरदान दूसरे का जान लेने के लिए वरदान प्राप्त नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी चले गए, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। बोले भक्त और भगवान की। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आज सारे उद्योग करने के बाद आज प्रहलाद को बड़ी सभा में खड़ा कर करके हिरण्यकश्यपु ने कहा, बोल तुझे कौन बचाता है? समुद्र से, सांपों से, पहाड़ से, आग से? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे भगवान बचाता है। कहाँ है? दिखाओ उसको। प्रहलाद जी ने कहा, हम में, तुझ में, खड्ग खम्भ में, वो हर जगह है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हाँ, आपके आंखों में जो अहंकार का चश्मा लगा है, अहंकार का चश्मा उतर जाएगा, भगवान दिख जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होहि जाना। 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 मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होहि जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होहि जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो मैं। पिताजी अहंकार का चश्मा उतारिए और प्रेम का चश्मा लगाइए। आज हिरण्यकश्यपु ने निकाली तलवार। बोल खंभे में है? बोले हाँ है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव हाँ, मैंने पहली बार देखा सुना है। कमले कमलोत्पत्ति न सुरते न दृश्यते। आज पिता अपने बेटे को मारने के लिए तलवार लेकर के खड़ा हुआ है। आज रोने लगे महाराज प्रहलाद, आंख बंद कर लिए। बोले प्रभु, जिसका कोई सहारा नहीं है उसका सहारा आप हो, हारे का सहारा आप। मेरा को
कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। सभी लोग गाएंगे बड़े प्रेम से, बड़े भाव से गाएंगे सभी लोग। प्रहलाद की आर्तवाणी है। प्रहलाद के सामने पिता तलवार लेकर खड़ा है और प्रहलाद जी खड़े हैं। अब जिसका पिता ही बेटे को मारने के तलवार लेकर खड़ा हो, उस बेटा की मनस्थिति क्या होगी, वह किस भाव में गाया होगा। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हरि बोल। घनश्याम संवरिया मेरे। ओ तेरे बिनु मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुझे छोड़ जाऊं मैं कहाँ। प्रभु तुझे छोड़ जाऊं मैं कहाँ। मैं तो आन पड़ा हूँ दर तेरे, सियान पड़ा हूँ दर तेरे। घनश्याम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हरि बोल। घनश्याम संवरिया मेरे। जय हो। ताली सेवा देते हुए मैंने जन्म लिया जग में आया। 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 तेरी कृपा से नर्तन पाया। तेरी ही कृपा से नर्तन पाया। तेरी कृपा से नर्तन पाया। तेरी ही कृपा से नर्तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे। राधे तूने किए उपकार घनेरे।
चैन नहीं पाया। मैंने पल भर चैन नहीं पाया। मैंने पल भर चैन नहीं पाया। रहे कष्ट पे कष्ट घनेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। हरि बोल। घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। हरि बोल। ताली बजाते हुए। आखिरी लाइन, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। तुम भी प्रभु मुझसे रूठ गए, तुम भी प्रभु मुझसे रूठ गए। तुम भी प्रभु मुझसे रूठ गए। तुम भी प्रभु मुझसे रूठ गए। आओ करने, आओ करने, आओ करने रूप घनेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया हरि बोल। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। जय हो। प्रभु श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। ओ मेरा कोई सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितो, व्याप्ति जपोते स्वखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात्यतिं बुद्धिरूपमद्भुतं, मध्ये शभायां न मृगो न मानुषो। आज बोल तेरा भगवान सुने है खम्भ में, बोले हाँ है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितो, सत्यम विधातुम भगवंत नारायण विधातुम ब्रह्मण वाक्यम सत्यम कर्तुम, निज भृत्य भाषितम निज भृत्यम सेवकम प्रहलादस्य भाषितम सत्यम कर्तुम, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितो, व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः, अस्मिन् अखिलेषु भूतेषु व्याप्तिं च आत्मनः द्रष्टुम्
मारा खींच करके मुक्का और खंभा टूट गया। नरसिंह भगवान की ऐसी गड़गड़ाहट की आवाज खंभे से सारे दिग्गज डोल गए, पृथ्वी हिल गई और आसमान डगमगाने लगा। ऐसी आवाज आज हिरण्यकशिपु के सामने हुई। नरसिंह भगवान की जय हो। आज मध्य सभायाम नमृगम न मानुषम। सुखदेव जी ने कहा परिचित, बोले हाँ। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि इति शास्त्र नियमो व्याप्ति। जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आग है, यह व्याप्ति है। और जहाँ पर धुआं नहीं है वहाँ पर आग है, यह अति व्याप्ति है। जैसे लकड़ी में आग, पेड़ से, पौधा से, जमीन से, तालाब से अगर भगवान पैदा होते तो मान्य था, लेकिन सरिया, सीमेंट और ईंट से भगवान पैदा हुए, यह अति व्याप्ति हुई। व्याप्ति च भूते सुखिले सुचात्मन। सुखदेव जी का परिचित भगवान ये बताना चाहते हैं क्या कि हम सब जगह हैं, ईंट पत्थर में नहीं हैं, मेरी अति व्याप्ति है। आज चल दिए धीरे धीरे। हिरण्यकशिपु ने कहा कौन? भगवान का जिसे तुम ढूंढ रहे थे। भगवान ने पकड़ लिया, ऐसे उठा लिया और तलवार भांज रहा है, छोड़ दिया, दौड़ा भगवान को मारने के लिए। भगवान फिर पकड़ लिए, बोले तुम हो कौन? बोले जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तो मारोगे? हाँ मारेंगे। नहीं, क्यों? मेरे पास स्टे ऑर्डर है, मुझे अब मार नहीं पाओगे। स्टे ऑर्डर दिखाओ। कहाँ तुम्हारा स्टे ऑर्डर है? बोले नांतर बहिर्दिवानक्त न भूमो न मरे मृत्यु। अरे भगवान ने कहा बोलो, स्टे ऑर्डर पढ़ते जाओ, मैं बताता जाता हूँ। नांतर बहिर, ना अंदर न बाहर। भगवान ने कहा तुम बैठे कहाँ? दिल्ली पे। इसलिए दिल्ली पर भगवान नरसिंह बैठते हैं, वहां पर कोई बैठता नहीं दिल्ली पर, और दिल्ली पर बैठना भी नहीं चाहिए। ना अंतर भाई दीवानक्त, स्टे ऑर्डर और दिखाओ। बोले न दिन में न रात में, इसीलिए तो मैं रुका हूँ, गोधूली बेला का इंतजार कर रहा हूँ। गोधूली बेला न दिन में न रात में, स्टे ऑर्डर और आगे बढ़ो। नांतर बहिर्दिवानक्त अन्यस्माद अपिचाय उदयी, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं। भगवान ने कहा दुष्ट एम नाखून है, नाखून, नाखून किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं आता। और आगे बढ़ो। न भूमो न मरे मृत्यु, न जमीन में न आसमान में, वो तू मेरे गोद में बैठा है। न नरई न मृगैरपि, न मनुष्य न जानवर। बोले पूरा देखो मुझे, मैं मनुष्य हूं कि जानवर हूं? मैं दोनों हूं, नरसिंह हूं। बोले 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा बेवकूफ, मैंने तेरे लिए 13वां महीना बनाया है। 13वां महीना कौन है? पुरुषोत्तम मास। यह भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे लिए पार्टिकुलर बनाया है। और आगे बढ़ो, स्टे ऑर्डर। बोले खत्म, चल। सुखदेव जी का परिचित भगवान ने अपने नाखून से आज हिरण्यकशिपु का